मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यार हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं और इन 4 महीने के अंदर हम लोग नीट एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे। सिलेबस हमारा इनकम्प्लीट है, रिवीजन हमने स्टार्ट नहीं किया है और मॉक टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। और अगर बाय चांस हमने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट भी कर दिया तो वही घिसे पिटे 400-300 नंबर आने वाले हैं। तो इसे इतना मेक श्योर है कि सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। बट आज इस वीडियो में मैं आप सभी को वही रियलिटी दिखाने वाला हूं कि जो लोग तुम लोग सोच रहे हो ना कि 4 महीने हमारे पास, सिर्फ 4 महीने हमारे पास है और इन 4 महीने के अंदर हम लोग सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर मैं लास्ट 10 साल से 15 साल का रिसर्च डेटा के बारे में बात करूं ना, और जितने इंटरव्यूज मैंने लिए हैं उन स्टूडेंट्स के जो आज प्रॉपर एम्स में है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में है या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, सभी का कहना यह है कि भैया पूरे साल कोई भी सीरियस नहीं होता है। अगर सीरियस है तो उसके साथ कुछ ऐसी डिफिकल्टी सिचुएशन होती है कि 10 दिन पढ़ता है, 5 दिन का गैप लगता है, 2 दिन पढ़ता है, 4 दिन का गैप लगता है। मतलब कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी नहीं बन पाती, टिक के पढ़ ही नहीं पाता बंदा। एग्जाम से 4 या 5 महीने पहले ऐसा होगा कि आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक होते हो, जिसके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और उस टाइम पे आप ही नहीं, मेजोरिटी ऑफ जनता गिव अप कर देती है और फिर हम लोग लास्ट में रिग्रेट करते हैं कि यार शायद ये हमने गलत किया। क्यों रिग्रेट करते हैं कि जो एक वो स्टूडेंट जो आपकी क्लास में बैक बेंचर था, वही स्टूडेंट जो आपके सामने आके खड़ा होता है और वो एम्बिशन, वो प्रोफेशन फुलफिल कर रहा है जिस प्रोफेशन के लिए तुम लोग भी एक टाइम पे मेहनत कर रहे थे। मतलब कि एक टाइम पे तुम लोग भी डॉक्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे, एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और वो फुलफिल, लाइक वो सपना तुम पूरा नहीं कर पाए और तुम्हारे एक वो दोस्त पूरा कर पा रहा है जो आपसे वीक था पढ़ने में, तब और ज्यादा रिग्रेट होता है। ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम्स हर एक बच्चे के साथ है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होना, नंबर नहीं आना, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होना, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। अब बात सुन लो, करना क्या। अब ये है कि सबसे पहले जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और होगा तो कैसे होगा, पहले तो ये निकालो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एकदम श्योर रहो कि मुझे करना है या नहीं करना। बहुत सारे बच्चों को जो डाउट्स है कि नहीं होगा मेरा, तो उन्होंने गिव अप कर दिया है, उन्होंने दूसरा प्रोफेशन भी लाइक चूज अप कर लिया है कि हाँ मैं इस प्रोफेशन में जाने वाला हूँ, इसके लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ। तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी अगर तुम लोग 4 महीने तुम्हारे पास बचे और 4 महीने में तुम गिव अप कर दोगे, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी लाइक गलती आप लोग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसी टाइम पे सीरियस होते हैं। वेल प्लान। चलो देखो, टू बी ऑनेस्टली बात करूंगा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ऑनेस्टली पूछूंगा, देखो ऑनेस्टली बताना, मैं ये भी चीज डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ, ये सारा डिस्कस करने वाला हूँ। ईमानदारी से बताना कि क्या लास्ट 1.5 साल से आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आपने सच में पढ़ाई नहीं है कि बिल्कुल भी? अगर मेरा आंसर है, जितना मैं तुम लोगों को जानता हूं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया हो और उसने ऐसा एक भी दिन उसने किताब नहीं खोली, बुक ओपन नहीं की। हर एक बच्चा पढ़ता है बट उसकी जो कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी वो ब्रेक होती है। तो मतलब क्या है सिनेरियो तुम्हारे साथ क्या है कि तुम चैप्टर्स तो पढ़ते हो बट कोई चैप्टर आधा पढ़ते हो, कभी उसकी डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाते, कभी उसके नोट्स रिवाइज नहीं कर पाते, लेक्चर्स ले लेते हो, मतलब आधा अधूरा पढ़ रहे हैं, राइट? ऐसे ही कुछ है ना। और इन चीजों को देख के आपको क्या लग रहा है कि यार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, यार कुछ चीजें फेवरेबल नहीं करी। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जब वही चीज दोबारा आप लोग पढ़ने जा रहे हो तो आपके माइंड में वही चीज रिकॉल कर रही है कि यार वो चैप्टर मैंने आधा पढ़ा था और ये चैप्टर तो मैंने भी कुछ टाइम पहले ही दोबारा से पढ़ा था, अब मेरे को तीसरी बार पढ़ना पड़ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सबके साथ होता है। मेक श्योर आज मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि बेटा आप ना 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में 2-2 तो 1-1 महीने डिसाइड कर लो क्या करना है। जैसे जैन और फैब, जैन के अंदर अपनी 12th खत्म करो, फैब के अंदर अपनी 11th खत्म करो। अब कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको खुद से एक प्रण लेना है, एक वादा करना है कि अब मैं जो भी करूंगा पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए 2 दिन दूं, 1 दिन दूं, पर मैं पूरा उसे कंप्लीट करके ही रहूंगा, आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अगर आप लोग ये प्रण ले लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज फिर से वही कहानी स्टार्ट होगी कि यार भैया फिर से दिक्कत हो रही है, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी ब्रेकअप हो रही है, लाइक ब्रेक हो रहा है, ठीक है? अब सुनो, ये प्लान आउट कर लेना। उसके बाद ये जो प्लानर है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ, इससे एज इट इज फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं बहुत सारे प्लानर्स मैंने बनाए हैं, ठीक है? इस डायरी के अंदर प्रॉपरली मेंशन है, मैंने सारे प्लानर्स रेडी कर दिए, इसके अंदर प्रॉपर मेंशन है। ये सारे प्लानर्स मैं आपको डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, एज इट इज फॉलो कर लेना। बट मेक श्योर कि आप लोग हर एक चीज को रेगुलर करें, कोई भी चीज को स्किप नहीं करना है। और मैं डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे आने वाला हूँ, ठीक है? वीसीज लेने वाला हूँ, आप सभी की हेल्प करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। आ जाओ टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन है, तो स्टार्ट करें।